दोस्तों अगर आपके भी पोर्टफोलियो में 10 से 15 म्यूचुअल फंड्स हैं तो शायद आप इन्वेस्टिंग नहीं कलेक्टिंग कर रहे हैं। शायद सुनने में आपको थोड़ा सा हार्श लग सकता है। अगर सिर्फ ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेने से ही पैसा बनता तो इंडिया का हर एक रिटेल इन्वेस्टर आज के डेट में करोड़पति होता। रियलिटी इससे थोड़ी सी अलग है। वेल्थ ज़्यादा ऑप्शन से नहीं बल्कि सही स्ट्रक्चर से बनती है। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर ये आता है कि एक सही और परफेक्ट पोर्टफोलियो आखिर बनता कैसे है। तो आज का ये वीडियो आपके इस डाउट का सीधा और सटीक सॉल्यूशन है। आज मैं आपको कोई घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। आज हम उस परफेक्ट पोर्टफोलियो का सीक्रेट डिकोड करेंगे जो असल में आपको करोड़पति बना सकती है। चाहे आपकी एसआईपी 2000 रुपए की हो या फिर 10,000 रुपए की हो, चाहे आप एक लमसम इन्वेस्टर हो जो 10,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए के बीच लमसम इन्वेस्टिंग करते हैं। दोस्तों मैं आपको कैलकुलेशन के साथ साबित करूंगा कि आपको अमीर बनने के लिए 10 या 15 नहीं बल्कि सिर्फ 3 फंड्स की जरूरत है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क समझाने वाला हूं 2026 के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जिसमें सिर्फ 3 फंड्स होंगे लेकिन हर एक फंड का क्लियर रोल होगा। इस स्ट्रैटेजी को मैं कहता हूं 3 बकेट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले एक बेसिक बात समझिए, मार्केट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। कभी तेजी, कभी गिरावट, कभी न्यूज पॉजिटिव और कभी ग्लोबल टेंशन रहता है। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो हर करेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसका काम डिसाइड करना पड़ता है। सोचिए आप अपने घर में 3 अलग अलग जगहों पर पैसे रखते हैं। एक जगह पर इमरजेंसी के लिए पैसे रखते हैं, एक जगह पर रेगुलर खर्च करने के लिए पैसे रखते हैं और एक जगह फ्यूचर गोल्स के लिए पैसे रखते हैं। आप सब पैसा एक ही ड्रॉर में नहीं रखते हैं। इन्वेस्टिंग में भी यही लॉजिक अप्लाई होता है और इस स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा होता है दोस्तों स्टेबिलिटी, यानी कि जिसे हम सेफ्टी बकेट कहते हैं। यह आपके पोर्टफोलियो की फाउंडेशन है। इस बकेट का काम हाई रिटर्न्स लाना नहीं बल्कि पोर्टफोलियो को संभाल के रखना है। जब मार्केट गिरता है तो आपको इमोशनल डिसीजन लेने से यही बचाता है। इस रोल के लिए प्रैक्टिकल कैटेगरी होती है फ्लैक्सी कैप फंड। फ्लैक्सी कैप फंड के पास फ्रीडम होती है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में एलोकेशन चेंज कर सके डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशन। इसलिए दोस्तों ये एक बैलेंस और एडेप्टेबल कोर बना देता है पोर्टफोलियो का। लार्ज एस्टैब्लिश्ड कंपनीज पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देती है। ये कंपनीज जनरली स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, प्रूवन बिजनेस मॉडल और लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। जब मार्केट में पैनिक होता है सबसे पहले स्मॉल और मिड कैप कंपनीज ज्यादा गिरती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप कंपनीज कंपेटिवली कम गिरती है। इसी वजह से स्टेबिलिटी बकेट इन्वेस्टर को मेंटेलिटी स्ट्रॉन्ग रखती है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो तो ऊपर का स्ट्रक्चर कॉन्फिडेंस बना सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड बकेट की, जो है इनकम यानी कि कोर ग्रोथ बकेट। यहाँ हम मिड कैप फंड्स की बात करते हैं। मिड कैप कंपनीज वो होती है जो ऑलरेडी सर्वाइवल स्टेज क्रॉस कर चुकी होती है लेकिन अभी उनका बिगेस्ट ग्रोथ फेज बाकी होता है। आज जो मिड साइज बिजनेस हैं वो अगले 10 से 15 सालों में इंडस्ट्री लीडर बन सकते हैं। यही वो सेगमेंट है जो इन्फ्लेशन को कंफर्टेबली बीट कर सकता है। अगर आप सिर्फ सेफ एसेट्स में ही इन्वेस्ट करते रहोगे तो वेल्थ क्रिएट करना मुश्किल हो जाएगा। मिड कैप एक्सपोजर पोर्टफोलियो को ग्रोथ इंजन देता है। हाँ, वोलेटिलिटी यहाँ पर होती है, कभी 20% करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर टाइम होरिजोन लंबा है तो ये वोलेटिलिटी कंपाउंडिंग का रॉ मटेरियल बन सकती है। अब बात करते हैं तीसरे बकेट की, जो है दोस्तों एग्जिस्टिंग ग्रोथ बूस्टर। ये बकेट स्मॉल कैप फंड्स का होता है। स्मॉल कैप कंपनीज फास्ट ग्रो कर सकती है, नए सेक्टर्स क्रिएट कर सकती है और बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ रिस्क भी हाई होता है। हर स्मॉल कैप कंपनी फ्यूचर गेन्स नहीं बन सकती, इसलिए एलोकेशन लिमिटेड और डिसिप्लिन होना चाहिए। ये बकेट उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं जिनके पास लॉन्ग टर्म होरिजोन होता है, स्टेबल इनकम सोर्स है और मार्केट गिरने पर एसआईपी कंटिन्यू करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। स्मॉल कैप को शॉर्ट टर्म में जज करना गलती हो सकती है। यह सेगमेंट पेशेंस मांगता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रहा तो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिल सकता है। अब प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगर आप एक बैलेंस इन्वेस्टर हो जो डिसेंट रिटर्न चाहते हैं लेकिन अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते तो सिर्फ 2 फंड्स का पोर्टफोलियो काफी होता है। मेजॉरिटी एलोकेशन फ्लैक्सी कैप में रखिए और बाकी मिड कैप में। इस स्ट्रक्चर के साथ आप स्टेबिलिटी भी मेंटेन करेंगे और ग्रोथ को भी कैप्चर कर पाएंगे। ये अप्रोच सिंपल है, मैनेजेबल है और लॉन्ग टर्म में पावरफुल हो सकती है। लेकिन अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, मान लीजिए आपकी एज 25 से 35 के बीच है, इनकम स्टेबल है और आपका गोल 15-20 साल दूर है, तो आप अग्रेसिव एलोकेशन कंसीडर कर सकते हैं। इस केस में फ्लैक्सी कैप कोर रहेगा, मिड कैप ग्रोथ इंजन रहेगा
और लिमिटेड परसेंटेज स्मॉल कैप बूस्टर का रोल प्ले करेगा। यहाँ रिस्क ज़्यादा होगा, शॉर्ट टर्म में पोर्टफोलियो का ग्रैप ऊपर नीचे हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट विजिबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर फंड सिलेक्शन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। इन्वेस्टर का सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं होता, उसका बिहेवियर होता है। जब कोई फंड एक साल में ही टॉप परफॉर्मर बन जाता है तो लोग फोमो में एंट्री ले लेते हैं, जब करेक्शन आता है तो वही लोग एग्जिट कर देते हैं, फिर दूसरा ट्रेंडिंग फंड ऐड कर लेते हैं। रिजल्ट ये होता है कि पोर्टफोलियो में 7 से 8 फंड्स ऐसे हो जाते हैं जो मोस्टली सिमिलर कंपनीज होल्ड कर रहे होते हैं। ओवरलैप बढ़ जाता है, मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाती है और क्लैरिटी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए राहुल नाम का एक 30 साल का सैलरीड एम्प्लॉय है, उसकी मंथली सैलरी है 70,000 रुपए की। वो डिसाइड करता है कि वो हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा एसआईपी के थ्रू। उसका गोल है 15 साल बाद फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंच जाना। अगर राहुल बिना स्ट्रैटेजी के 8 से 10 फंड में 1500 रुपए 2,000 रुपए डाल देगा और हर जगह टॉप पोर्टफोलियो स्कैर्ड हो जाएगा, मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाएगी, ओवरलैप होगा और क्लैरिटी यहाँ पर खत्म हो सकती है। लेकिन अगर राहुल 3 बकेट स्ट्रैटेजी फॉलो करे तो क्या होगा, आइए समझते हैं। सबसे पहला हिस्सा होगा दोस्तों स्टेबिलिटी यानी कि सेफ्टी बकेट। ये उसके पोर्टफोलियो का फाउंडेशन है। इस बकेट का काम हाई रिटर्न्स लाना नहीं बल्कि पोर्टफोलियो को संभाल के रखना है। अब मान लेते हैं अगर राहुल अपने 15,000 रुपए में से मान लीजिए 7,500 रुपए यहाँ पर एलोकेट करता है तो ये उसका कोर बन जाता है। अब मान लेते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज यहाँ पर 11 से 12% के आसपास मिलता है। अगर सिर्फ ये 7,500 रुपए ही 15 साल तक 12% एवरेज ग्रो करे तो अप्रोक्स उसकी वैल्यू 37 से 40 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है। ये सिर्फ एक बकेट नहीं, एक बड़ा इम्पैक्ट है। अब सेकेंड बकेट की बात करते हैं, वो है दोस्तों मिड कैप यानी कि ग्रोथ इंजन। राहुल यहाँ पर 4500 रुपए एलोकेट करता है। मिड कैप हिस्टोरिकली हाइगर वोलेटिलिटी के साथ हाइगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देता है। अगर यहाँ 13 से 14% लॉन्ग टर्म एवरेज मान लेते हैं तो 15 साल बाद ये पोर्शन अलोन 20 लाख से 25 लाख रुपए के रेंज में हो सकता है। अब तीसरे बकेट के बारे में बात करते हैं जो कि है ग्रोथ बूस्टर यानी कि स्मॉल कैप। राहुल डिसाइड करता है कि वो 3,000 रुपए यहाँ एलोकेट करेगा। ये पोर्शन वोलेटाइल होगा, कभी 30% गिर सकता है, कभी 40% ग्रो भी कर सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म 15% एवरेज भी मिल गया तो 15 साल में ये 18 से 20 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन समझिए, 15,000 रुपए पर मंथ 15 साल तक एवरेज बैलेंस रिटर्न मान लेते हैं 13% के करीब रहा तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 27 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन फाइनल कॉर्पस उसके पास 75 से 85 लाख रुपए के बीच बन सकते हैं। डिफरेंस देखिए, 27 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 50 लाख रुपए से ज्यादा कंपाउंडिंग से बन गया। यही पावर होता है स्ट्रक्चर प्लस टाइम की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ये नंबर्स गारंटीड नहीं होते। मार्केट लीनियर ग्रोथ नहीं देता, कुछ साल निगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बकेट्स का रोल क्लियर है तो आप पैनिक नहीं करते। मान लीजिए मार्केट 25% गिर गया, स्मॉल कैप बकेट सबसे ज्यादा गिर सकता है, मिड कैप भी प्रेशर में आएगा लेकिन फ्लेक्सी कैप स्टेबिलिटी देगा। इसलिए ओवरऑल पोर्टफोलियो का फॉल मैनेजेबल होगा और सबसे इंपॉर्टेंट आप एसआईपी कंटिन्यू कर पाओगे। यही डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर में। मार्केट गिरता है ये नॉर्मल बात है, मार्केट टूटता है ये भी नॉर्मल बात है, लेकिन इन्वेस्टर का बिहेवियर स्टेबल रहना ये एक रेयर बात है। और वेल्थ वही लोग बनाते हैं जो रेयर बिहेवियर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।